नमस्कार, सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। जहां हम खड़े हैं इस शहर को मिनी मुंबई बोला जाता है। मिनी मुंबई यानी जमशेदपुर यानी कि टाटा नगर। तो जो मुंबई में जो चीजें मुहाल हैं वो लगभग टाटा नगर में भी वो देखने समझने को मिलता है, ऐसा माना जाता है। जिस जगह पे हम खड़े हैं टाटा नगर के ही कहीं एक हिस्सा है जिसको हम लोग टेल्को बोलते हैं। टेल्को गाड़ियां बनाती हैं, ट्रक बनाता है टेल्को। बहुत ही खूबसूरत इलाका है, देखने समझने में बहुत ही खूबसूरत। टाटा नगर से एक अलग जगह, एक अलग जगह जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। हम उसी जगह पे खड़े हैं। ये जहाँ खड़े हैं सामने मेरे पीछे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं इंजन पार्क। इंजन पार्क दिख रहा होगा आपको, और सामने ही टाटा मोटर्स है, टेल्को का टाटा मोटर्स सामने बिल्कुल, और बगल में लेबर ब्यूरो है। दरअसल हम खड़े हैं कुछ जरूरी बातों को लेकर। ये जो आप शहर देख रहे हैं, ये जो आप इलाका देख रहे हैं टेल्को, अब बिल्कुल खत्म हो रहा है। खत्म क्या हो रहा है, बल्कि आप समझिए कि इसको खत्म किया जा रहा है। ये जो आप आगे पीछे, मेरे आगे पीछे जितने भी या टेल्को के जो क्वार्टर आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल ढा दिए गए हैं। ढा इसलिए दिए गए हैं कि अब लोगों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस इलाके में बता दें कि देसी विदेशी परदेसी सब तरह के लोग रहते हैं, और इलाका बिल्कुल गुलजार रहता है। बिल्कुल सुबह शाम यहाँ फ़र्क नहीं है, जैसे मुंबई में फ़र्क नहीं है, इसलिए यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं है। सुबह शाम बिल्कुल एक तरह का देखने को मिलता है, और बहुत ही खूबसूरत इलाका है। टाटा मोटर्स में स्टाफ कम कर दिए गए हैं, तो कम कर दिए गए हैं, तो ये जो आप फ्लैट और जो आप क्वार्टर्स या बड़े मकान जो देख रहे हैं वो सब खत्म कर दिए गए हैं, नेस्तनाबूत कर दिए गए हैं, जो आप देख सकते हैं। यानी कि टेल्को इलाके का कुछ सब नहीं, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ आगे पीछे तो लगभग ख़त्म ही हो गया है, और घेराबंदी भी हो गई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यह बिल्कुल इलाका ख़त्म किया जा रहा है। और एक दरअसल इलाका ख़त्म होने का मतलब ये है कि एक सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और बाकी जो चीज़ें हैं जिससे एक समाज का ताना बाना बनता है, वो ख़त्म किया जा रहा है। यह जमशेदपुर टाटा नगर की विकास यात्रा है, लेकिन यह विकास यात्रा नहीं, कंपनियों की विकास यात्रा हो सकती है, टाटा मोटर्स की विकास यात्रा हो सकती है, लेकिन यह शहर के हिसाब से और लोगों के हिसाब से, जनजीवन के हिसाब से यह विकास यात्रा नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि यह विनाश या फिर संन्यास यात्रा है, सत्यानाश यात्रा है, आप कह सकते हैं, या आप समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ बिल्कुल जो मकान ढाए जा रहे हैं, इनमें लोग रहते थे, उनकी पूरी फैमिली रहती थी, उनके बाल बच्चे रहते थे। आप मान के चलिए कि वे बाल बच्चे बड़े हो जाएं और अपनी चीज़ों को देखने आए, अपनी चीज़ों को समझने आए कि मैं यहाँ पैदा हुआ था, इस मकान में पैदा हुआ था, इस मकान में बड़ा हुआ, इस मकान में पढ़ा, इस मकान में मेरी शादी हुई, और मेरे बाबा दादा, फादर मदर सब रहते थे यहाँ। अगर वो देखने आए तो फिर वो क्या देखेगा, वो क्या मिलेगा उसको? ईंट पत्थर भी नहीं मिलेगा। ईंट पत्थर भी सब उठाए जा चुके हैं, यानी कि यादें खत्म कर दी गई हैं, स्मृतियां खत्म कर दी गई हैं। और आप जानते हैं कि स्मृति का खत्म हो जाना यानी जीवन का खत्म हो जाना। स्मृति, यादें ही ऐसी हैं जिनके सहारे पूरा जीवन आदमी काटता है और रहता है, जीता है समाज में। वो यादें, स्मृतियां खत्म की जा रही है। यह उद्योग, कारपोरेट की रणनीति हो सकती है, लेकिन सामाजिक ताने बाने से देखें तो बिल्कुल यह खत्म हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हम आधुनिक तकनीक के शिकार हो गए हैं, और हम अपना मोबाइल नंबर अपने दूसरे किसी पड़ोसी का या घर का ही किसी का मोबाइल नंबर भूल गए हैं, और उनका नंबर देखने के लिए हमें मोबाइल देखना पड़ता है, डायरी देखनी पड़ती है, यानी कि हमारी स्मृति खत्म हो रही है। ठीक वैसे ही ये स्मृति भी खत्म हो जाएंगी जब पता लगेगा कि हमारा मकान ख़त्म हो गया, हमारा इलाका ख़त्म हो गया, हमारे पड़ोसी का मकान टूट गया, पड़ोसी कहाँ गया हमें नहीं मालूम, यह बिल्कुल नेस्तनाबूत हो गया। यह खूबसूरत जगह लोगों का, जहाँ एक नागरिक सभ्यता होती है, जनजीवन होता है, नागरिक जो बसाया जाता है। मकान बनने का मतलब ये नहीं कि मकान बन गया, दरअसल उसमें जीवन भी होता है, लोग बाग भी होते हैं, और लोग बाग ऐसे हैं जहाँ हर प्रदेश के लोग हैं, हर देश के लोग रहते हैं। और इनको चूँकि कंपनी को, लोगों को हटाना है, हटा भी दिया, और जब हटा दिया तो लोगों की ज़रूरत नहीं है, और लोगों की जब ज़रूरत नहीं है तो मकान की भी ज़रूरत नहीं है,
इन फ्लैटों की भी जरूरत नहीं है, इनको ख़त्म कर दो। बुलडोजर लगा के ख़त्म कर दिया गया है। और बिल्कुल आप देखेंगे, ये अच्छी बात है कि कंपनी ने कई कई जगहों पे कुछ अपना घेर के कुछ काम करने का ठिया जगह भी बना लिया है। जैसे मेरे बाएं तरफ आप देखेंगे, इंजन पार्क के बाएं तरफ उसने घेर रखा पूरा, कई फ्लैट और मकान ख़त्म कर दिए गए हैं। लेकिन वहाँ उसने अपनी नई जो गाड़ियाँ उसकी टेल्को की बन रही हैं, टाटा स्टील मोटर्स की बन रही हैं, वहाँ उसने गाड़ी रखा है, स्टोर रखा है। ये हम आपको दिखाएंगे। ये अच्छी बात है, ये उनकी विकास यात्रा है। लेकिन शहर के हिसाब से, नागरिक सभ्यता के हिसाब से यह विनाश यात्रा ही कही जाएगी। और इस तरह से आप समझ लें कि एक संस्कृति, एक इतिहास सबसे मुश्किल है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए। स्मृति को ख़त्म करना, यादों को ख़त्म करना, इतिहास को ख़त्म करना, सभ्यता संस्कृति को ख़त्म करना, नागरिक सभ्यता को ख़त्म करना, चारों तरफ जो व्यवस्थाएं हैं, बिल्कुल कारपोरेट संस्कृति जो है उसमें हम उस हिसाब से नहीं सोचते, नहीं देखते और मुनाफे का पैमाना ढूंढते हैं। उस हिसाब से यह अगर इलाके ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं, तो आप समझिए कि यह चौंकाने वाली बात नहीं है, बल्कि यह कारपोरेट की, एक बड़ी कंपनियों की उद्योग नीति है, फ़ायदे की नीति है। बेशक नागरिक सभ्यता हमारी समाप्त हो जाए।